दोस्तों, नारी सुरक्षा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की असली तस्वीर, बीजेपी का असली चेहरा आज बिहार बंद के दौरान सामने आ गया। महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने एक महिला शिक्षक के साथ जो किया वो न केवल शर्मनाक है बल्कि हर उस वादे का मजाक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर करते हैं। इसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे, परेशान होंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत मंशा पर सवाल उठाएंगे। आपको बता रहे हैं पूरी खबर। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे, मंचों से नारे और हर चुनाव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गूंज, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज जो कुछ बिहार में हुआ उसने मोदी सरकार के इन नारों की पोल खोल दिया। हाँ, किसी की भी मां बहन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां के साथ अभद्र टिप्पणी और लगातार विवाद, भारतीय जनता पार्टी का बिहार बंद। बिहार बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने इस दौरान एक महिला शिक्षक को सरेआम पीटा, बाल खींचा, थप्पड़ मारे, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सवाल पूछा था। दोस्तों, ये तस्वीर उस बिहार की है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए जरा। आप देख के आप सर पीटेंगे, माथा पीटेंगे, सोचेंगे कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी, ये डबल इंजन की सरकार, अरे विरोध कर किससे रहे हैं आप? सरकार आपकी है महाराज, मांग किससे क्या कर रहे हैं आप? दोस्तों, ये तस्वीर 21वीं सदी की है। 21वीं सदी के उस भारत की ये तस्वीर है जहां महिलाएं आज भी अपने सवालों की सजा भीड़ के थप्पड़ों से चुकाती हैं। बिहार बंद, और बिहार बंद के दौरान एक महिला शिक्षक जो बस सवाल पूछ रही थी, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गई। बिहार बंद के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ कार्यकर्ताओं ने एक महिला शिक्षक को सिर्फ इसलिए घेर लिया, इसलिए धक्का मुक्की कर दी, इसलिए थप्पड़ जड़ने की कोशिश की क्योंकि उसने सवाल पूछा था। उसने सवाल पूछने की हिम्मत की थी। दोस्तों, मारपीट, बाल खींचना, थप्पड़, ये सब खुलेआम हुआ, ये सब खुले में हुआ, सबके बीच हुआ, और वो भी उन्हीं महिलाओं के हाथों जो खुद नारी सशक्तिकरण की आवाज खुद को बताती हैं, खुद को नारी के साथ हर सुख दुख में साथ देने का, जीने मरने की कस्में खाती हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी जो कि महिलाओं के लिए लगातार आधी आबादी के लिए दावे करती है। क्या ये तस्वीर उससे और इससे मिलती जुलती है? बिल्कुल विपरीत है दोस्तों। वो दावे, महिला सशक्तिकरण की बात, महिला सम्मान की बात, और जमीनी हकीकत आपके सामने है। दोस्तों, वो अकेली चिल्लाती रही, वो महिला शिक्षक, भीड़ खामोशी से देखती रही। वक्त पर खैर पुलिस पहुंची, किसी तरह उस महिला शिक्षक को बचाया गया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, महिला को अलग थलग किया, बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को अलग किया। लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ये महिलाएं, ये कार्यकर्ता, इन्होंने तो पीएम नरेंद्र मोदी की नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों की पोल खोल दी। क्या जमीनी हकीकत है उसे बता दी है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है। दोस्तों, उस महिला शिक्षक को चोटें आई हैं, और ये चोटें सिर्फ शारीरिक चोटें नहीं हैं, और हमला ये सिर्फ एक महिला पर नहीं हुआ है बल्कि हर उस नागरिक पर है जो सवाल उठाता है, जो सवाल पूछता है। और ये वही बीजेपी है जो महिलाओं के नाम पर वोट मांगती है,
आधी आबादी को लेकर तरह तरह के वादे करती है। हाँ, ये वही सरकार है जो हर मंच से नारी सुरक्षा की बात करती है। हाँ, ये वही सरकार है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर देश भर में अपनी छवि बनाई, अपनी पहचान बनाई, रोटियां सेकी। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी की महिलाएं खुलेआम एक शिक्षिका को पीटती हैं, धक्का देती हैं, थप्पड़ मारने की कोशिश करती हैं, पूरा सिस्टम चुप रहता है। क्या यही है बचाने का तरीका? क्या यही महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है? यह महिला उत्थान की बात है? यह आधी आबादी के बदलते हुए व्यवहार की बात है और बदलते वातावरण की बात है? दोस्तों, जब सवाल पूछा जाए तो क्या उसे पीट दिया जाए? क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की मंशा? आज जो कुछ हुआ यह घटना नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसी सरकार की चेतावनी जो अब सवालों से डरने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्या सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है? क्या अब सशक्त महिला का मतलब सिर्फ बीजेपी समर्थन और बीजेपी समर्थक महिला हो गया है? लोग पूछ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी की मां बहन के साथ अभद्र टिप्पणी करना निंदनीय है, शर्मनाक है, गलत है। लेकिन लगातार विपक्ष जो हंगामे कर रहा है कि आपकी मां दूसरों की मां, और भारतीय जनता पार्टी आज लगातार एनडीए जो बिहार में बिहार बंद की बात करते हुए नजर आई, हंगामे, नारेबाजी, सड़कों के ऊपर पूरे तमाम 38 जिलों की बात करें, असर दिखा है। स्कूल खुले रहे, बिहार बंदी की बात की गई, लेकिन सब कुछ खुला रहा, लेकिन फिर भी कोशिश लोगों को परेशान करना। अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस फंसी रही, और इसके अलावा बच्चों को, छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया। ये महिला शिक्षिका के आपने पूरी कहानी देखी, धक्का मुक्की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाओं ने की। ये तस्वीरें देखिए ना, ये कितनी शर्मनाक है, ये कितनी निंदनीय है। इस पर क्या कहा जाए? शब्द, जबान खामोश। बिल्कुल शब्द जो है उससे उसकी माला पिरो पाना मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि ये तस्वीर दहलाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल उठाने वाली है। बीजेपी की कार्यशैली और बीजेपी की मंशा उसको उजागर कर रही है। हम आपको हाथ जोड़ेंगे। ये वो कंडीशन लगा दीजिए कि सब लोग राहुल गांधी के खिलाफ बोल के निकलेगा, उसको निकलने दीजिएगा, हम लोग बोल देंगे। आधा घंटा वोट के लिए वोट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। वोट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। 5 मिनट में हम लोग खोल लेंगे। 5 मिनट में हम लोग राहुल गांधी का हम लोग मुर्दाबाद करेंगे। 5 मिनट में खोल देंगे। वकील साहब, कोर्ट जाना है, कोर्ट जाना है। हाँ, कोई बात नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि आपको कानून का पता नहीं है, मगर कानून ये है पीसफुल प्रोटेस्ट का। कानून कोई इस तरह का नहीं है। जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, रास्ता जाम था, तो आप कह रहे थे कि लोगों को असुविधा हो रही है। आज कौन सी सुविधा हो रही है, बस इतना ही बता दें। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी नेता के नहीं है, हम कुछ नहीं। हम भी आज एक पब्लिक कॉज के लिए खड़े हैं, किसी के जान के लिए खड़े हैं, मगर ये कौन सी सुविधा है बता दे। और 1 तारीख को भी तो क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी का क्वेश्चन का जवाब, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं। हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं। जब ब्लॉक था, 1 तारीख को था ना डाक बंगला, सवाल का जवाब देने के लिए नहीं खड़े हैं। हम किसी के जान के बचाने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। हम लोग थोड़ी मारपीट कर रहे हैं, हम भी इस चीज के खिलाफ हैं। अरे साहब, मांग कर रहे हैं, कर किसके रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं आप? आपकी मांग है तो है किससे? आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, डबल इंजन के ताने बाने, और बिहार बंदी क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है? विपक्ष भी लगातार हंगामे कर रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
सोनिया गांधी को लेकर क्या कुछ बयान। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सदन में भाजपा के विधायकों ने मेरी माता मेरे पिता को गालियां दी, और उधर अब जिसने गाली दी थी वो तो जेल में है। लेकिन अब इन लोगों की क्या गलती है जो सड़कों पे भटक रहे हैं, जो सड़कों पे फंसे हुए हैं, जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बच्चे, जो छात्र अपने परीक्षा देने को नहीं जा पा रहे हैं, जो महिला शिक्षक अपने स्कूल नहीं जा पा रही है, बच्चे अपने क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या कहा जाए? निंदनीय, शर्मनाक। आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की क्या ये वोटर अधिकार यात्रा का साइड इफेक्ट है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चकमे में पड़ गई है, सदमे में पड़ गई है। आपकी राय बहुत सर्वोपरि है दोस्तों। आप न पक्ष न विपक्ष, केवल सच के मापदंड के साथ अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। बिहार चुनाव से जुड़े हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। द राजनीति बिहार को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।